अस्सलामुअलैकुम। वेलकम का हमारा वीडियो ट्रेनिंग कोर्स जारी है और आज की ये वीडियो जो है हमारी बहुत अहम है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपना डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद हेड टू हेड सेटिंग करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास एक डिज़ाइन मौजूद है और इस डिज़ाइन की हेड टू हेड जो है वो सेटिंग्स की हुई हैं। ठीक है, अगर मैं रिपीट को ऑफ़ करवाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा इस वक्त एक हेड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर शो रिपीट्स ऑन करवाऊँ तो ये रिपीट जो है मतलब कि हेड टू हेड हमें वो दिखा रहा है। अब ये सारा काम मैं आपको दोबारा से मैनुअली करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये एक हेड को मैंने ओपन करवा लिया, कंट्रोल ए किया और इस ऑब्जेक्ट को अनसेलेक्ट कर दिया, या मैं ये काम मैनुअली कर लेता हूँ। सेलेक्ट किया, डिलीट, सेलेक्ट, सेलेक्ट। ठीक है, तो ये जनाब हमारे पास इस वक्त जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद है। ठीक है, ये हमारा डिज़ाइन है। ठीक है, ये इस वक्त जो है वो हमारा डिज़ाइन है। इस वक्त भी रिपीट चूँकि ऑन है, रिपीट इस वक्त ऑन है। अगर मैं ट्रू व्यू को ऑफ़ करूं और 0 प्रेस करूं तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी हमने हेड टू हेड सेटिंग की हुई है। ठीक है, इसलिए मैं जैसे ही 0 प्रेस कर रहा हूं, ये मैं 0 प्रेस कर रहा हूं तो वो फुल शो नहीं करवा रहा है क्योंकि यहाँ पर हेड टू हेड मौजूद है। तो मैं W प्रेस करूँगा और शो रिपीट को ऑफ़ करवाऊँगा और फिर ओके करूँगा। अब मैं 0 प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिज़ाइन जो है वो फुल टाइम शो हो रहा है। अब मैं शुरुआत से आपको इसका तरीक़ाकार समझाता हूँ कि हमने हेड टू हेड सेटिंग करनी कैसे होती है। ठीक है, जब हम अपना डिज़ाइन मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है हमने उसकी हेड टू हेड सेटिंग्स करनी है। ठीक है, सबसे पहले ये तो जब आप अपना डिज़ाइन मुकम्मल कर लें तो आपने अपने डिज़ाइन को, मतलब मैं इसे अनग्रुप करता हूँ पहले, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। ठीक है, इस वक्त देखा जा सकता है कि मेरा जो डिज़ाइन है वो मुकम्मल तौर पर ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो हेड टू हेड सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने अपने डिज़ाइन को ग्रुप करना है, ऑल डिज़ाइन को। ठीक है, मुकम्मल डिज़ाइन को ग्रुप कर लेना है। उसका या तो ये कि आप इस तरह से सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और इसे ग्रुप कर लें, कंट्रोल G से आप ग्रुप कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ग्रुप कर सकते हैं। तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं रिपीट नहीं करूँगा ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो। ठीक है, तो उसमें एक तो ये चीज़ है कि आप इसको जो है वो ग्रुप कर लें। ये स्पेस बीच में ज़ाया जा रहा है, इसको मैं ऊपर उठा देता हूँ ताकि हमारे पास जो मॉनिटर है वो ज़्यादा जगह में आ जाए। जी, ये सेटिंग भी होगी। तो मैं आपको बता रहा था कि जो ऑल डिज़ाइन है उसको हमने ग्रुप करना है। ठीक है, या तो आप इस तरह से सिलेक्ट कर लें ऑल डिज़ाइन को, ज़्यादा बेहतर होता है कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल A करें और ऑल डिज़ाइन को ग्रुप कर लें। ठीक है, ग्रुप करना लाजमी है। तो जनाब इस वक्त हमारा जो डिज़ाइन है वो ऑल डिज़ाइन जो है वो इस वक्त ग्रुप हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हमने करना ये है कि ट्रू व्यू को हमने ऑफ़ कर देना है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट T है। ठीक है, ट्रू व्यू को ऑफ़ किया, ये तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ट्रू व्यू को हमने ऑफ़ कर देना है और उसके बाद हम क्या करेंगे कि कीबोर्ड से हमने बटन प्रेस करना है W का। ठीक है, अपने कीबोर्ड से आपने W का बटन प्रेस करना है। ठीक है, कीबोर्ड से W का बटन प्रेस करना है। तो W का बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके पास 1 आ रहा होगा, यहाँ पर आपके पास मेरे ख्याल में 0 आ रहा होगा डिफ़ॉल्ट में, और यहाँ पर भी आपके पास 0 आ रहा होगा। ठीक है, हमने ये करना है कि यहाँ पर आपने इसको देना है 3.0। ठीक है, यानी कि 3 हेड हम शो करवाने जा रहे हैं। आपकी मशीन मतलब कि जितने भी हेड की है वो 24 हेड की है, जितने भी हेड की है आपने यहाँ पर 3 हेड ही देने हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 3 हेड शो करवाने हैं। ठीक है, आपकी मशीन चाहे जितने मर्ज़ी हेड की हो, यहाँ पर हमने सिर्फ 3 हेड शो करवाने होते हैं। ठीक है, आगे जो जितने भी हेड हैं उनकी सेटिंग्स ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जब हम एक हेड की सेटिंग कर देंगे तो बाकी हेड भी उसके साथ जो है वो उसी तरह से हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिर्फ 3 हेड शो करवाने हैं। ठीक है, 3.0। ठीक है, ये चीज़ होगी। यहाँ पे है डिस्टेंस कि आपकी मशीन का डिस्टेंस कितना है, वो यहाँ पर इस तरह से मेरे ख्याल में आ रहा होगा आपके पास, जितना भी खैर आ रहा होगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में। तो हमने अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत अहम है कि जो ये डिस्टेंस है वो मशीन का मालिक जो ओनर है वो बताएगा कि उसकी मशीन का हेड टू हेड डिस्टेंस क्या है। ठीक है, ज़्यादातर जो मशीनें होती हैं उनका जो डिस्टेंस होता है वो होता है 330।
ठीक है। अगर आप कोई 100 डिज़ाइन बनाएंगे तो उसमें से एक डिज़ाइन ही ऐसा होगा जिसका डिस्टेंस जो है वो 330 से कम होगा, ठीक है। तो ज़्यादातर जितनी भी मशीन्स हैं उनका डिस्टेंस होता है 330 मिलीमीटर, ठीक है। उनका हेड टू हेड डिस्टेंस होता है 330 मिलीमीटर। बहरहाल ये डिज़ाइनर का काम नहीं है हेड टू हेड डिस्टेंस मतलब कि मालूम करना। हेड टू हेड डिस्टेंस बताना मशीन मालिक का काम है, ठीक है। उसका काम है कि वो बताएगा हमें कि उसकी मशीन का हेड टू हेड डिस्टेंस कितना है, ठीक है। जितना भी डिस्टेंस उसका होगा वो हम यहाँ पर दे देंगे। लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर जो मशीन्स हैं चाहे कितने भी हेड की हों उनका ज़्यादातर जो डिस्टेंस होता है ज़्यादातर मशीन का वो 330 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देंगे 330 मिलीमीटर। अगर जिस मशीन के लिए आप डिज़ाइन हेड टू हेड डिस्टेंस कर रहे हैं अगर उसका डिस्टेंस कम या ज़्यादा है तो फिर ज़ाहिर बात है वही डिस्टेंस देंगे जो उस मशीन का, ठीक है। उसके बाद इन दोनों ऑप्शंस को आपने नहीं छेड़ना, इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना, इनको छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है कलर ऑफसेट। इसका मकसद ये होता है कि जो ऑपोजिट आपको दूसरे हेड के वो कलर शो करवाए वो किस तरह से करवाए। तो यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, 3 टाइप कर लें, 9 टाइप कर लें, या 66 कर लें, 44 कर लें, ठीक है, 77 कर लें, या 1 2 3 कर लें, या फिर आप 8 9 6 कर लें। कोई भी नंबर आप टाइप करें, ठीक है। जिस हिसाब से भी आप नंबर टाइप करेंगे उस हिसाब से वो आपको दूसरे हेड के कलर दिखाएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ 44, ठीक है, और मैं इसे कर देता। और इसको आपने लाजमी चेक करना है, ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया, ठीक है, वो मेरी नज़र नहीं पड़ी। शो रिपीट्स यानी कि जो रिपीट्स हम लगाने जा रहे हैं, ठीक है, दूसरे हेड्स की वो हमें दिखाई दें, इसको लाजमी चेक करना है, ठीक है, इसको लाजमी चेक करना है। शो रिपीट्स को लाजमी ऑन करवाना है, यहाँ पे चेक करेंगे तो ऑन हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम कर देंगे ओके, ठीक है। उसके बाद 0 का बटन प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ से जो दूसरे हेड हैं वो भी शो हो गए हैं, ठीक है। अब हमने जनाब क्या करना है अब हम ये करेंगे कि इस डिज़ाइन की हमने डुप्लिकेट बनानी है। डुप्लिकेट बनाने के बहुत से तरीक़ाकार है, मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, ठीक है। अब मैं इतने एक हेड को जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, एक हेड को मैं जूम कर लेता हूँ। अब हमने इसकी रिपीट लगानी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसकी रिपीट लगानी है, जितनी रिपीट लगाई जा सकती हैं, ठीक है। तो रिपीट किसी भी चीज़ को डुप्लीकेट करने के, कॉपी पेस्ट करने के बहुत से तरीक़ेकार है, मैं सारे के सारे आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसको हम कंट्रोल C से कॉपी करके कंट्रोल V से पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल D से हम उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, या फिर हम उसको राइट क्लिक से उठाएंगे तो वो उसकी कॉपी ही उठाएगा डुप्लीकेट, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर जो है वो डुप्लीकेट के लिए राइट क्लिक से उठाता हूँ, दाईं क्लिक से माउस की, ठीक है। तो ये इसकी डुप्लीकेट ही उठाता है, ये देखिए, ये इसकी एक लगा दी, फिर इसी को आगे लगा दिया, उसकी डुप्लीकेट उठाते गए। तो ये देखिए मैं इसकी डुप्लीकेट जो है वो लगाता जा रहा हूँ। तो ये यहाँ तक हमारी 1 2 3 4 5 डुप्लीकेट्स आ गई हैं, ठीक है। टोटल ये 6 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इन सब को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अलाइनमेंट टूल के हिसाब से हम इनकी अलाइनमेंट सेट कर देंगे। अब अलाइनमेंट टूल्स जो हैं ये भी मैं आपको वजाहत के साथ सिखा चुका हूँ, ठीक है। ये अलाइनमेंट टूल्स हैं, इनकी मदद से हम मैनुअली तो इनकी अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अलाइनमेंट टूल की मदद से हम इनकी अलाइनमेंट बिल्कुल एक्यूरेट कर सकते हैं, बिल्कुल दुरुस्त कर सकते हैं, ठीक है। ये अलाइनमेंट टूल्स भी पिछली वीडियोस में मुकम्मल तौर पर मैं वजाहत के साथ आपको सिखा चुका हूँ। लास्ट में हम सीख चुके हैं अलाइनमेंट टूल्स में, आपको याद होगा कि लास्ट में हमने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। अब कंट्रोल का बटन ज़ाहिर बात है प्रेस करके हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट में हम उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसके हिसाब से, जिसके मुताबिक हम उनकी अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब यहाँ पर मैं इनका जो डिस्टेंस है वर्टिकली यानी कि ऊपर से नीचे की जानब, वो मैं एक जैसा कर दूंगा, ठीक है। ये इनका डिस्टेंस जो है वो एक जैसा हो गया ऊपर से नीचे की जानब। कंट्रोल Z से मैं अंडू करता हूँ। मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए मैं ये देखें ऊपर नीचे भी कर देता हूँ, यहाँ पर भी आपको वजाहत के साथ समझ आ जाएगी, ठीक है। ये सब सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब मैंने लास्ट में इसको सिलेक्ट करना है क्योंकि मैं जो अलाइनमेंट करने जा रहा हूँ वो इसके हिसाब से करने जा रहा हूँ, तो लास्ट में इसको सिलेक्ट किया। अब देखें जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये तमाम जो हैं वो इसके हिसाब से बिल्कुल इसकी अलाइनमेंट के मुताबिक जो हैं वो सेट हो गए हैं, ठीक है। अब इनके दरमियान किसी के दरमियान फासला कम है, किसी के दरमियान ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे आपको ठीक से मालूम नहीं हो रहा
क्योंकि तकरीबन एक जैसा मैंने रखा है, लेकिन अगर कम ज़्यादा भी होगा, जो कि है यहाँ पर वो अब मैं महसूस नहीं हो रहा, लेकिन कम ज़्यादा है। तो ये टूल आप जानते हैं, ये हम सीख चुके हैं कि इनका जो दरमियान में स्पेस है वो एक जैसा हो जाए, फिर हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इनके दरमियान जो स्पेस है वो बिल्कुल एक जैसा हो गया। अब ये बिल्कुल एक जैसी मतलब कि एक जैसे डिस्टेंस में ये आ चुके हैं। अब मैं ज़ीरो का बटन अगर प्रेस करूं तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक हेड है। अब जो कलर चेंज किए थे, कोई भी कोड देंगे तो वो कोई भी दूसरा कलर शो करवा देगा, वो कलर आपका यही आएगा, ठीक है। अब हम डिज़ाइन बनाएंगे तो जो डिज़ाइन हमारा सेम इसी कलर में बनेगा, ठीक है। ये देखें, सेम हमारा ये एक हेड की हमारी सेटिंग हो गई है, ठीक है। ये एक हेड की सेटिंग हो गई है। ट्रू व्यू को ऑफ किया, ज़ीरो प्रेस किया, तो ये जो कलर दूसरे शो करवा रहा है ना, ये सिर्फ हमें बताने के लिए है कि ये मुख्तलिफ कलर, इसकी निस्बत ये कलर मुख्तलिफ सिर्फ इसलिए शो हो रहे हैं, यानी कंप्यूटर हमें बता रहा है कि भाई ये आपका दूसरा हेड है, ताकि ये इसे मुख्तलिफ नज़र आए, ताकि हमें पता चल सके कि भाई ये हमारा एक हेड है, ये ग्रीन कलर में, तो ये दूसरा कलर है, तो ये हमारा दूसरा हेड है। ये सिर्फ इस मकसद के लिए होता है, ठीक है, यानी कि हमें हमारी मतलब कि आसानी के लिए, ताकि हम समझ सकें कि ये हमारा दूसरा हेड है, ठीक है। अदरवाइज़ जो दूसरा हेड होगा हमारा, वो भी सेम यही डिज़ाइन बनाएगा और इन्हीं कलर्स में बनाएगा, ठीक है। ये कलर में ये डिज़ाइन नहीं बनेगा, ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है। तो जनाब ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो दो लास्ट वाले ऑब्जेक्ट होंगे इनको जूम कर लेना है, ठीक है। इन दो को जूम कर लेना है। मैं इनको मज़ीद जूम करता हूँ। जी जनाब, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसकी एक डुप्लीकेट बनाएंगे इसके ऊपर ही, ठीक है। कंट्रोल डी से मैंने इसे डुप्लीकेट कर दिया और इसकी डुप्लीकेट उठा के हम इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से ना किसी एक जगह से हम इसको जूम कर लेंगे, बिल्कुल उसके ऊपर हमने इसको लेके आना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इसको इस हिस्से से जूम कर लेता हूँ, बिल्कुल ज़्यादा जूम किया ताकि ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाए, ठीक है। और ये जनाब बिल्कुल मैं इसके ऊपर ले आया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम ज़ीरो का बटन प्रेस किया और फिर से इसको जूम किया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट था जिसके ऊपर हमने लगाया, ठीक है। अगर मैं ट्रू व्यू ऑन करूँ तो ये हमारे पास इसका लास्ट ऑब्जेक्ट था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ मज़ीद और बता दूं कि अगर आप ट्रू व्यू को एक दफ़ा ऑन करेंगे, ठीक है, ऑन करने के बाद फिर जब आप ट्रू व्यू को ऑफ करेंगे तो देखिए हेड हमारे पास नज़र नहीं आ रही है। तब नज़र आएंगे जब आप ज़ीरो का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। मतलब कि अब अगर आप यहाँ पर, अब हेड तो हमने शो करवा दिए दूसरे भी दो, ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रू व्यू को ऑन करेंगे तो हेड गायब हो जाएंगे। फिर ट्रू व्यू को दोबारा से ऑफ करेंगे तो हेड नज़र नहीं आएंगे जब तक कि आप ज़ीरो का बटन प्रेस नहीं करते, ठीक है। ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। तो ये जनाब इस वक्त जो है वो हमने इसके ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है। ये डुप्लीकेट, इसकी डुप्लीकेट उठा के हमने, ये दूसरा हेड है, ठीक है, ये दूसरे हेड का ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर लगाई थी, ठीक है। ये अगर मैं इसको हटा कर दिखाऊँ तो आप देख भी सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हमने लगाई थी, कंट्रोल जेड से अंडू किया। अब हमने क्या करना है कि अब मैं इतने हिस्से को जूम कर लेता हूँ। अब बाकी के ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी अलाइनमेंट हमने इसके मुताबिक करनी है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे दूसरे हेड के बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगी, ये तमाम हेड एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इन तमाम को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके लास्ट में इसको सिलेक्ट कर लूँगा, फिर से उसके बाद फिर हम ये जो हमारे पास टूल है लाइन वर्टिकल सेंटर, ठीक है, तो इनका फासला एक जैसा कर देगा और उसके बाद फिर से वही टूल, यानी कि इनकी अलाइनमेंट एक जैसी हो गई, इनके दरमियान जो फासला है वो भी एक जैसा हो गया, ठीक है। अब हमने इसको डिलीट कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये दूसरे हेड में हमने लगा दिया, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देंगे तो अब हमारा जो जितने भी हेड हैं ये बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं, ठीक है। अब हमारे जितने भी हेड हैं वो बिल्कुल एक जैसे आ चुके हैं, मतलब कि इनकी अलाइनमेंट भी और इनकी अलाइनमेंट भी बिल्कुल एक जैसी हो गई है, ठीक है। ये वीडियो को आप ज़रा बार बार देखिएगा, इसमें बस समझने वाली चीज़ें हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं है, अलाइनमेंट टूल्स हैं बस, और वो मैंने आपको बाकी तमाम तरीक़ाकार जो है वो वजाहत के साथ समझा दिया, ठीक है। हालांकि ये जो चीज़ें हैं ये फील्ड में आके समझने वाली होती हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आपको यहीं पर समझा दिया, ठीक है, इस कोर्स के अंदर ही आपको समझा दिया ताकि जब आप सारी बात है अपनी जॉब स्टार्ट करेंगे तो आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं होगी, ठीक है। फिर से आपको बता देता हूँ, कितनी बार बता चुका हूँ, लेकिन बार बार मुझे कुछ स्टूडेंट्स कहते भी हैं कि सर आप एक चीज़ को बार बार रिपीट क्यों करते हैं, हम बोर हो जाते हैं।
रिपीट करने का मकसद ये है कि मुझे स्टूडेंट्स पाकिस्तान से भी मिलते हैं, इंडिया से भी मिलते हैं, मुझे ऐसे ऐसे इलाकों से भी स्टूडेंट्स मिलते हैं जहाँ पर तलीम का रुझान बहुत कम है, ठीक है, तलीमी पसमानदगी है, शरह ख्वानगी वहाँ की बहुत कम है, लिटरेसी रेट बहुत कम है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में बलूचिस्तान से भी स्टूडेंट्स आते हैं, पेशावर की तरफ से भी और भी इलाकों से। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी कंप्यूटर स्किल बहुत वीक होती हैं। अब एक कॉम्पिटेंट स्टूडेंट है, एक बार समझाऊंगा वो फ़ौरन समझ जाएगा, ठीक है, लेकिन एक वीक स्टूडेंट है जिसको इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर का भी नहीं पता, उसको ये भी नहीं पता कि मैंने कोई फ़ाइल डाउनलोड कैसे करनी है, तो उनकी कंप्यूटर स्किल बहुत वीक है। उनको जब तक एक चीज़ बार बार रिपीट करके ना सिखाई जाए वो नहीं सीख सकते, ठीक है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को जहन में ना लाया करें, क्योंकि मेरा एक तरीक़ाकार है, मैंने सिर्फ उनको नहीं सिखाना जो कॉम्पिटेंट है, मैंने उनको भी सिखाना है जो वीक स्टूडेंट है, जिनकी कंप्यूटर स्किल वीक है, ठीक है, मैंने उनको भी साथ लेकर चलना है। तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि एक चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा वजाहत के साथ सिखा दिया जाए, ताकि किसी किस्म की कोई कमी पेशी ना रहे, और सिर्फ वो लोग ही ना सीख सकें जो कॉम्पिटेंट है, बल्कि वो भी सीख सकें जिनकी कंप्यूटर स्किल वीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कवर की हैं, ठीक है। एक चीज़ बस आपने लाजमी याद रखनी है, वो पहले बता चुका कि W का बटन प्रेस करेंगे, फिर से आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये शो रिपीट्स को आपने लाजमी ऑन करना है। अब मिसाल के तौर पर आप जो हेड है उनको ऑफ़ करवाना चाहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ट्रू व्यू ऑन करूं और 0 का बटन प्रेस करूं तब भी ये जूम नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर 2 हेड हमने शो करवाए हुए हैं, ठीक है। ट्रू व्यू को ऑफ करके हम 0 का बटन प्रेस करेंगे तो वो नज़र आएंगे, लेकिन ट्रू व्यू को ऑन भी करेंगे और 0 का बटन प्रेस करेंगे तो वो नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन वो इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो इसलिए ये डिज़ाइन हमारे पास जूम नहीं हो रहा, 0 का बटन प्रेस करने से फुल जूम नहीं हो रहा, ठीक है। इसके अलावा जो जूम हम करते हैं वो F2 का बटन प्रेस करके भी कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम जो हेड टू हेड डिस्टेंस हमने जो 2 हेड शो करवाए हैं वो अगर हम ऑफ करवाना चाहें तो W का बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर शो रिपीट्स को ऑफ करवा देंगे, ओके करेंगे। अब देखें 0 का बटन प्रेस करें आपके ये जूम हो गए, ठीक है। F2 का बटन प्रेस करेंगे तब भी जूम हो जाएगा, ठीक है। तो हम अपने कीबोर्ड से 0 का बटन प्रेस करें या F2 का बटन प्रेस करें तो वो जितना भी डिज़ाइन होता है कहीं भी मौजूद मॉनिटर में, ठीक है, इस मॉनिटर में कहीं भी मौजूद, वो तमाम को हमें फुल टाइम जूम करके दिखाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने हेड टू हेड डिस्टेंस के बारे में सीखा, और भी बहुत सी अहम बातें मैंने आपको बताई हैं, और अभी ये सिलसिला हमारा जारी है। बहुत सी वीडियो